हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में। इस लॉकडाउन की कंडीशन में मैं आपके साथ फिर आज खड़ा हूं। आपके लिए मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल था। आपने लगभग चीजें पढ़ ली थी, लेकिन आज मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का न्यू कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आगे फर्दर काम आएगा, और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन का आपकी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है वो इसमें बताया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, और रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। ये पढ़ाया था मैंने। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट या उसको आप रिडक्टेंट कह लीजिए, और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं वो पहले मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर पढ़ लें। ठीक, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की न्यू डिफिनीशन है उसको हम पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, मतलब इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ये देखना चल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स। एक है आयल और एक है RIG, रिग। यहां देखिए, आयल और रिग दो वर्ड है। यहां से आपको मैं एक बहुत ही इजी वे में बताऊंगा कि अगर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और रिडक्शन का मतलब होता है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन का न्यू कॉन्सेप्ट क्या है तो आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहीं से देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग की डिफिनीशन आपके सामने फिर आ गई, रिड्यूसिंग एजेंट या कह लीजिए रिडक्टेंट। यहां पे ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। तो आज मैं आपको एक नई डिफिनीशन बताने जा रहा हूं। ऑक्सीडेशन की जो डिफिनीशन आप पहले पढ़े थे उस डिफिनीशन की जगह पे आज एक न्यू डिफिनीशन आपको बताने जा रहा हूं। ऑक्सीडेशन मतलब व्हेन अ सब्सटेंस गेट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। कोई सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस सब्सटेंस को कहा जाता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उस सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट कहते हैं। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी सब्सटेंस का अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, रिडक्शन की बात करें, तो रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट कहलाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, कोई अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो जब किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीडेशन में जनरली क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, और रिडक्शन में क्या होता है? जनरली नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो रिडक्शन होगा, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। या यूं कह लीजिए, रिडक्टेंट का मतलब सब्सटेंस व्हिच गेट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। इस पे एग्जांपल इसका है, जैसे ये देखिए Cu है, ये कन्वर्ट हो रहा है, या सॉरी ये Zn है, और ये कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो यहां जरा ध्यान से देखिए, पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब कितने का चार्ज आ गया? +2 का। +2 का चार्ज क्यों आया? क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये है Cu+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो +2 - 2 न्यूट्रल हो गया। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cu में। तो जरा देखिए स्टूडेंट्स को बैलेंस करिए। ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, भैया अपोजिट साइड में कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए बना क्या? Cu+2 Zn gives out Zn+2 plus Cu, Zn+2 plus Cu।
ये जो रिएक्शन है इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। किसका एग्जांपल है ये? एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है और इसको हम पहचानेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जरा ध्यान से देखिए यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो रिएक्शन है ये क्या है? ऑक्सीडेशन। चलिए यहां देखिए Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, किसका एग्जांपल हो गया? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जब एक साथ होते हैं तो क्या कहलाता है? रिडॉक्स। बताएंगे आपको। तो यहां देखिए तो Cu+2 से Cu का बनना एक रिडक्शन प्रोसेस है और Zn से Zn+2 का बनना ये क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या नहीं? अब देखिए यहाँ पे ना तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो न्यू कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है? वो न्यू कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उस पर क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये देखिए +2 से न्यूट्रल हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो रिडक्शन हो गया। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। अब देखिए अब मैं पूछूं आप किस कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग एजेंट? तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। मुझे लगता नहीं कि आपको इसको टॉपिक में कोई समस्या होगी। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल और RIG दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट की न्यू डिफिनेशन क्लियर है। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हो गया। कुछ बच्चों ने मुझसे एक कॉन्सेप्ट पूछा था कि सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए जब कोई एलिमेंट अपनी न्यूट्रल स्टेट में हो या कोई एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में हो तो उस पर प्रेजेंट चार्ज, उस एलिमेंट पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे लिखा है यहाँ पे Na+, तो इस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है? प्लस। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। कहीं लिखा है Zn+2, तो इसका कितना प्रेजेंट है? +2। तो यहाँ पे कितना हो गया? +2। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सिर्फ Zn लिखा है, इस पे कोई चार्ज है नहीं है, तो मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। तो आप देख के पहचान जाएंगे कि उस पे चार्ज है या नहीं। छोटा सा एग्जांपल H2O का लेते हैं। जरा H2O को आयनाइज किया जाए स्टूडेंट्स। तो अगर आप H2O को आयनाइज करेंगे तो H2O आयनाइज होगा 2H+O-2। तो जरा देखिए 2H+ मतलब H पे कितने का चार्ज है? यहाँ पे +, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1। और ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज है? -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। देखिए 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी एलिमेंट पे या किसी कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट पे प्रेजेंट जो चार्ज होता है वो चार्ज क्यों आता है? या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आएगा या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आएगा। तो वो जो चार्ज आता है उसी को बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इसका कॉन्सेप्ट पढ़े क्यों। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, 0 भी होती है। ठीक है। अब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा है डियर स्टूडेंट्स वो यही है। क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा मतलब इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो रिडक्शन कहलाएगा। तो न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दो कॉन्सेप्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक। आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। अभी जस्ट आपने पढ़ा था Zn(Cu+2) gives out Zn+2 plus Cu। जरा बताइए Zn पे कोई चार्ज? 0। Cu पे कोई चार्ज? +2। Zn पे कोई चार्ज? +2। Cu पे चार्ज 0। तो जरा बताइए Zn का चार्ज 0 से बढ़ के कितना हुआ है? +2। तो Zn का चार्ज बढ़ा या घटा?
बढ़ गया, कितना बढ़ा, +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cu+2 को जरा ध्यान से देखिए, Cu+2 से क्या हो रहा है, 0, क्या हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है। तो +2 से 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब हो गया डियर स्टूडेंट्स, +2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। +2 से 0 होना तो घटना हुआ भाई, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन कहलाएंगे। क्लियर है, ये कहलाएगा क्या, रिडक्शन कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कांसेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हमें 4 डिफिनेशन मिली। आपको आई होप कि कांसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए हम अगला कांसेप्ट देखते हैं, कुल मिलाकर के समराइज कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कांसेप्ट को अगर समराइज करेंगे तो जो ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ, क्या हुआ जरा देखा जाए। देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इनमें से अगर कुछ भी हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, और रिडक्शन क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की आपने 4 डिफिनेशन पढ़ी। कितनी डिफिनेशन पढ़ी, 4 डिफिनेशन पढ़ी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, ऑक्सीडेशन की 4 डिफिनेशन, रिडक्शन की 4 डिफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप कि आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। आई होप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। अब अगला कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया कि, और इसी को इन चारों, ये चारों हो रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। और ये चारों हो रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट की चारों डेफिनेशन आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आपकी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या यूज है, जिसमें से स्पेशली ऑक्सीडेशन का अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन की डियर स्टूडेंट्स, तो जो ऑक्सीडेशन है उसको ध्यान से देखिए। आपकी लाइफ में ऑक्सीडेशन इफेक्ट, ऑक्सीडेशन इफेक्ट की बात करें तो ऑक्सीडेशन इफेक्ट दो मिलाकर के 2 टाइप से आपकी पढ़ाई पड़ती, जो 2 इफेक्ट पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में है। एक है करोजन ऑफ मेटल और दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इन 2 टॉपिक को डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो अगले लेक्चर में करोजन ऑफ मेटल, करोजन ऑफ मेटल का सबसे बेस्ट एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन आप पढ़े होंगे, रस्ट हो जाता है। और रेसिडिटी ऑफ फूड, रेसिडिटी ऑफ फूड के बारे में जानते हैं कि फूड जो होता है, जो फैटी आयल्स होते हैं, आयल ऑफ फूड, आयली फूड होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ऑक्सीडेशन होने की वजह से अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से आप उसको नहीं खा पाते, इसी को बोलते हैं रेसिडिटी। यही रीजन है कि जो आप कुरकुरे या जो भी नमकीन के पैकेट खाते हैं वो सील पैकेट में होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे कि वो किसी से रिएक्शन ना कर पाए। तो हम लोग पढ़ेंगे कि करोजन ऑफ मेटल क्या है, रेसिडिटी क्या है, कैसे इसको प्रिवेंट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी डे लाइफ में ऑक्सीडेशन इफेक्ट लाइफ में कहाँ पे है, तो आप बताएंगे सर करोजन ऑफ मेटल और रेसिडिटी ऑफ फूड का है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इन 2 टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का नया रहेगा, तो इन वीडियो लेक्चर्स को आप कंटिन्यू करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो डियर स्टूडेंट्स। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लाइक और कमेंट, ये 2 चीज़ें इस लॉकडाउन की कंडीशन में हमारे लिए एनर्जी है, इसलिए ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू।